ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगे सप्लीमेंट्स ले सकें और एक तरफ पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है तो दूसरी तरफ जिंदगी को समझने, आगे फ्यूचर में क्या करना है, इन सभी को लेकर स्ट्रगल चल रहा होता है अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। आज इस वीडियो में मैंने उन लोगों के लिए एक्सरसाइज और डाइट की टिप्स बताई हैं जिन्हें फॉलो करके एक मिडिल क्लास का लड़का भी आसानी से एक अच्छी बॉडी घर पर बना सकता है। उसे किसी जिम और किसी एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्सरसाइज के साथ मेरी बताई गई डाइट को भी फॉलो करना है, तभी आपको अपनी शरीर पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। होम वर्कआउट बॉडी बनाने के लिए शरीर के मसल्स को तैयार करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए लोग एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, क्योंकि अच्छी डाइट लेने के बाद भी अगर आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है तो कहीं ना कहीं आप कुछ जरूर भूल रहे हैं, और वो चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के करने से आपके मसल फाइबर टूटते हैं और जब आप डाइट लेते हैं तो वापस से जब वो जुड़ते हैं तो बड़े होकर के जुड़ते हैं। और अच्छी डाइट लेने के साथ अगर आप डेली एक्सरसाइज भी करते हैं तो इससे आप में ताकत के साथ आपकी बॉडी डेवलप काफी अच्छी होती है। इसके पीछे का साइंस तो आप समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ जानने से ही कुछ काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी महंगे जिम में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप घर रहकर भी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी होम वर्कआउट के लिए बेस्ट रहेंगी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है स्क्वाट। हम भाई लोग देसी भाषा में इसे डंड बैठक भी कहते हैं। इसे आपने बहुत से भारतीय फिटनेस ट्रेनर को भी करते देखा होगा। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि भारत में इजाद किया गया देसी और कारगर एक्सरसाइज है और आपको किसी ट्रेनर की जरूरत भी नहीं है। आप जहां भी खाली बैठे हो वहीं आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें बस आपको अपनी पैरों की ताकत से उठक बैठक करनी होती है, लेकिन बिना हाथ के सहारे के। ये आपके ओवरऑल लेग्स को ट्रेन करता है। स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स के हिस्से को काफी अच्छे से टारगेट करता है। शुरू में आपके लिए सही होगा कि आप 3 से 4, 20 से 25 रेपिटेशन के साथ करें। कई लोग तो एक बार में ही 500 स्क्वाट्स तक लगा लेते हैं, लेकिन आप नए हैं तो ऐसा ना करें। और ऐसे अगर आप डेली करते हैं तो एक समय में आपके पैरों में इतनी ताकत आ जाएगी, जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने पैरों पर पड़ने वाला भार आसानी से झेल पाएंगे और आप एक अच्छी वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे। नॉर्मल पुशअप्स नंबर 2 पर है। नॉर्मल पुशअप्स ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप, बैक को टारगेट करता है, यानी कि स्क्वाट से जो कि लोअर बॉडी ट्रेन होती है उसके अपोजिट ये आपकी अपर बॉडी को ट्रेन करता है। आप शुरू में आपको इसे 10 से 15 रेपिटेशन के साथ 3 सेट्स करने चाहिए। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आप इसके टारगेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में इसके आप 10 से 15 पुशअप भी नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पुशअप को आसान करने के लिए इसकी एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल पुशअप में आपको इसके लिए अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर कुछ इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको परफॉर्म करना है। जब आप इसमें अच्छे खासे रेपिटेशंस लगा पाएंगे उसके बाद आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी हो जाएगा। हिंदू पुशअप नंबर 3 पर है। हिंदू पुशअप ये नॉर्मल पुशअप से अलग होते हैं, क्योंकि इस पोस्चर में नॉर्मल पुशअप के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच होती है, इसलिए इसे करना काफी मुश्किल होता है। आपको बता दें कि वैसे तो पुशअप कई तरीके के होते हैं, जैसे कि डायमंड पुशअप, व्हाइट पुशअप्स, मिलिट्री पुशअप, पाइक पुशअप, लेकिन हिंदू पुशअप सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसे करने से आप अपनी टीन एज में ही एक मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं। अगर आपने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो शुरू में आप इसके 10 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं। इससे आपको बॉडी में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। पुलअप्स मसल ट्रेनिंग में बैक मसल्स को ट्रेन करना भी काफी जरूरी होता है, जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा शेप देना चाहते हैं तो इस काम के लिए पुलअप्स आपकी मदद कर सकता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों का सहारा लेकर खुद को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है। इससे आपकी आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स और बैक की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। आप किसी बार को हाथ से पकड़कर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे करने के लिए पार्क्स में कई जगह पर ऐसे इक्विपमेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं जहां आप इसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 8 से 10 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलकर अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप अपने रेपिटेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही है पुलअप्स करने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अमेज़न से ही पुलअप बार आता है, आप इसे मंगवा कर अपने घर पर कहीं पर भी लगा सकते हैं, फिर आसानी से आप पुलअप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। प्लैंक्स दोस्तों, प्लैंक एक फुल बॉडी वर्कआउट होती है। इसे करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक फ्लोर पर सीधे लेट जाएं, उसके बाद अपने दोनों फोरआर्म्स को जमीन पर रखें और फिर नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। आपको जितनी देर हो सकता है आप इसको होल्ड करके रखें। आपको अपने कोर मसल्स का, अपने पेट को आपको बिल्कुल टाइट रखना है। यहाँ पर ये प्लैंक एक्सरसाइज आपके सबसे ज्यादा कोर एब्स टारगेट करता है। प्लैंक करने से आपका पेट, पीठ और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये इससे आपकी अगर बॉडी का पोस्चर खराब है तो आपका पोस्चर भी सुधर जाता है। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। पिछले पॉइंट्स में हमने बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज के बारे में काफी बात की, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन का होना भी बहुत
बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वो हार्मोन होता है जो कि पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इस वजह से मसल्स ग्रोथ भी होता है। अगर ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो आपको मसल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। बहुत दिक्कत आ सकती है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से मसल ग्रोथ में। और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि जितना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा दमदार और मस्कुलर दिखेगी और जल्दी बनेगी। यानी कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तो ज्यादा ताकत। इसे बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है एक वेल प्लान्ड डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो। रनिंग करना या फिर कोई भी स्पोर्ट और अच्छी नींद लेने से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं। और रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर मिलाकर अगर आप पीते हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है। फोकस ऑन रिच डाइट। बॉडी बनानी है तो एनर्जी तो चाहिए, इसके लिए एक अच्छा डाइट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रख लो कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। यानी कि जो आप पहले बिना देखे कुछ भी खा लेते थे वो अब छोड़ देना होगा आपको, जैसे फास्ट फूड, ऑयली फूड, अल्कोहलिक और स्मोकिंग। इन सब चीजों से आपको काफी दूरी बना लेनी है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सभी को पता है। तो अब जानते हैं कि वो कौन सी बैलेंस डाइट है जिन्हें आप फॉलो करके अपनी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हैं। नंबर 1, केला। एक्सरसाइज के साथ आपको एनर्जी भी चाहिए होगी, इसलिए आपने बॉडी बिल्डिंग फिटनेस ट्रेनर को केले खाते हुए हमेशा देखा होगा। यहाँ तक कि नॉर्मल आदमी भी इसे अपनी डाइट में शामिल करता है। आपको बता दें कि केले में काफी ज्यादा पोटेशियम और फाइबर होता है। एक मीडियम साइज के केले का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं तो एक केले में 100 कैलोरीज होती है। तो अगर आप दिन में 3 से 5 केले भी खाते हैं तो आप एक काफी अच्छी मात्रा में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जो कि आपको वेट बढ़ाएगी, आपको मस्कुलर बॉडी बनाने में काफी मदद करेगी। नंबर 2, दूध। दूध में कैलोरीज काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन और हेल्दी फैट भी होता है जो आपके बोन्स को मजबूत रखते हैं। दिन में कम से कम 2 बार दूध पीने से आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। और आप चाहे तो इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें बनाना डालकर भी इसका बनाना शेक बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी बॉडी को डबल पावर देंगे। ओट्स। ओट्स जिसे आमतौर पर दलिया के नाम से भी जाना जाता है। दलिया कार्ब्स से भरपूर होता है जो मसल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज के बाद जो एनर्जी आपकी खत्म हुई है उसे रिकवर करने में मदद करता है। इसे बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आप इसे वेजिटेबल के साथ या फिर दूध के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ इसमें प्रोटीन भी होता है जो कि आपके मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 4, देसी चना। एक्सरसाइज के साथ देसी चने को ऐड करना है बॉडी बिल्डिंग में 4 चांद लगा देता है। देसी चने बॉडी को एनर्जी देने में सबसे बेस्ट डाइट में से एक है। घर में देसी चना ना हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रेगुलर चने जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा लेने के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी चने को पानी में डालकर पूरी रात भीगा रहने के लिए छोड़ देना है। फिर अगले दिन सुबह उठकर आप इसे खा सकते हैं। चने को कोई फिटनेस ट्रेनर खुद स्टेमिना को बढ़ाने के लिए खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और पोटेशियम काफी होता है जो कि बॉडी की मसल्स को ग्रोथ में मदद करता है। और वेजिटेरियन फूड में चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। पीनट्स। दोस्तों, हमारे शरीर को जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की जरूरत होती है उसी तरह से हमारे शरीर को हेल्दी फैट की भी जरूरत होती है। और इसी वजह से कई सारे बॉडी बिल्डर्स अपने फैट की मात्रा को पूरा करने के लिए पीनट्स का इस्तेमाल करते हैं। पीनट्स यानी मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो मूंगफली का डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप पीनट बटर भी मार्केट से ले सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन और फैट्स काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसको अगर आप ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो मूंगफली और चने को एक साथ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें ये करना है कि आपको मूंगफली को कच्चा नहीं खाना है, बल्कि चने के साथ आपको पूरी रात इसे भिगो करके छोड़ देना है, चने और मूंगफली को। और अगले दिन सुबह उठकर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने जाने से पहले आप इसको खाएं, तो ये आपको एक्सरसाइज करने में काफी हेल्प करेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी आपको रेगुलर मिलती रहेगी जब आप वर्कआउट करेंगे। नंबर 6, पनीर। पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसे अपने डाइट में शामिल करना सोने पर सुहागे जैसा है, क्योंकि इसके 100 ग्राम पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और अभी जैसे कि मैंने आपको डाइट बताई है उसके साथ अगर आप पनीर भी ऐड करते हैं तो पक्का आपको इसके रिजल्ट्स अपने शरीर पर काफी जल्द देखने को मिलेंगे। देसी घी। दोस्तों, ये जितनी भी देसी चीज होती है ये हमारी बॉडी के लिए सभी बहुत ही फायदेमंद होती है। उसी में देसी घी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और बॉडी बिल्डिंग में आप चाहे तो 2 चम्मच देसी घी अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। वजन बढ़ाने में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ देने के लिए काफी हेल्पफुल है। सो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से नहीं, आप ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के पर्पज से देसी घी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, जो डाइट मैंने आपको बताई, इनको आपको एक पेपर पे लिख लेना है और आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिएगा। रिजल्ट्स 100% आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलता है आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।